दुनिया ने आसमान से ओले गिरते देखे, बर्फ गिरते देखी है और कुदरत की मार भी देखी, लेकिन भारत के इतिहास में एक ऐसी काली रात भी आई थी जब बंगाल की शांत धरती पर बारिश की बूंदों की जगह लोहे की ठंडी और जानलेवा बंदूकें बरसने लगी। 17 दिसंबर 1995 पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला जब पूरा देश गहरी नींद में था, तब सरहद पार से एक मौत का सौदागर भारतीय आसमान का सीना चीरते हुए दाखिल हुआ। आज हम उस खौफनाक रात की परतें खोलें जहां साजिश, गद्दारी और बारूद की ऐसी कहानी लिखी गई जिसने दिल्ली से लेकर लंदन तक हड़कंप मचा दिया। पुरुलिया एक ऐसा इलाका जहां विकास की किरणें तब तक ठीक से नहीं पहुंच पाई थी। झालदा और खटगा जैसे गांव में रहने वाले लोग बेहद मासूम और गरीब, उनके लिए सबसे बड़ी चिंता कल की रोटी थी। लेकिन उस रात के करीब 11:50 पर उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली। कराची से एक रूसी विमान उड़ान भरी। ऊपर से देखने पर यह एक मालवाहक जहाज जैसा था, लेकिन इसके पेट में भरा था विध्वंसक सामान। विमान काफी नीचे उड़ रहा था, इतना नीचे कि पेड़ की टहनियां तक कांप रही। अचानक विमान का पिछला दरवाजा खुला। बड़े बड़े लकड़ी के बक्से जो पैरासूट से बंधे थे एक एक करके नीचे गिराए जाने लगे। ग्रामीणों ने सोचा कि शायद आसमान से कोई देवी देवता उतरे या शायद कोई दैवीय घटना हुई। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन बक्सों के अंदर AK-47 राइफल, रॉकेट लॉन्चर और हजारों गोलियां भरी हुई है। सुबह जब सूरज निकला तो नजारा रूह कपा देने वाला था। धान की खेतों में फसलों की जगह बारूद बिछा था। वह मासूम बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए, जिनके पास खेलने के लिए प्लास्टिक के खिलौने तक नहीं, वह सुबह असली हैंड ग्रेनेड को गेंद समझकर उछाल रहे थे। एक छोटा बच्चा AK-47 की नाली को कौतूहल से देख रहा था, यह ना जानते हुए कि यह वही हथियार है जो पलक झपकते ही हजारों जान ले सकता है। गांव वाले की आंखों में हैरानी थी और फिर शुरू हुआ खौफ का वह दौर जिसने पुलिस और सेना का पैर उखाड़ दिया। जब जांच शुरू हुई तो जो मिला उसने देश की सुरक्षा एजेंसी के होश उड़ा दिए। 300 AK-47 राइफल, 15,000 से ज्यादा गोलियां, एंटी टैंक ग्रेनाइड और स्नाइपर राइफल। यह कोई छोटी मोटी जखीरा नहीं था, यह एक छोटी सेना तैयार करने का सामान था। सवाल उठा, ये किसके लिए थे? क्या यह हथियार बंगाल की सरकार को गिराने के लिए थे या किसी बड़े विद्रोह की तैयारी था? आज भी जब पुरुलिया के उन गांवों में रात होती है तो बुजुर्ग आसमान की तरफ देखते हैं। उनके मन में आज भी वो खौफ जिंदा है। सरकारें आई और गई, जांच समितियां बनी, लेकिन 30 साल बाद भी भारत को ये जवाब नहीं मिला कि हमारे ही आसमान में हमें धोखा किसने दिया। उन मासूम बच्चों के बचपन पर बारूद की गंध लगी, उसे कोई नहीं धोखा। पुरुलिया कांड सिर्फ हथियारों के गिरने की कहानी नहीं है, यह हमारी सुरक्षा में लगी उस सेंध की कहानी जो कभी भरा नहीं।